नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के हो जाने के बाद राजस्थान में जो कलह मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, वो कलह और भी तेज हो चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो अब सीएम पद की दावेदारी के लिए कांग्रेस की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट को, या फिर यहाँ पर किसी अन्य नेता को आगे किया जाएगा। फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस सस्पेंस से हटकर अगर गौर किया जाए यहाँ पर दूसरे अन्य खेमों की तरफ, बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आती है तो बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे, क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़े जाने के लिए यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है अब आम आदमी पार्टी को लेकर। नेशनल लेवल पर यह पार्टी पहुंच चुकी है। गुजरात में 5 सीटों पर जीत हासिल की। गुजरात में जिस तरीके से जीत हासिल की है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, ऐसे में देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर क्या कुछ रणनीतियां अपनाती हुई नजर आएंगी, इसी पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि यहां पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से बैठक करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साल 2022 में आपके विधायकों की तरफ से ये बात कही गई कि आने वाले समय में राजस्थान में सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी का होगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार यहाँ पर रणनीतियां क्या कुछ बन रही हैं। आम आदमी पार्टी बीते कुछ समय पहले बैठक करती हुई नजर आई है और इस बैठक में आपके महामंत्री और चुनाव रणनीतिकार संदीप पाठक के साथ साथ राजस्थान प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा भी शामिल हुए। 200 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और उन 200 पर जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी मंथन करने में जुट गई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चुनावी विस्तार बिछाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आपके सूत्रों का यही कहना रहा कि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और ऐसे में विचार ये किया जा रहा है कि पार्टी इस बार राजस्थान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर से सटे हुए इलाकों पर यहां पर चुनाव लड़े। साथ ही साथ हनुमानगढ़, श्री गंगानगर के साथ झुंझुनू और अलवर जिले की लगभग 30 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सके। इस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी रणनीतियां बना रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर देखा जाए तो टीम जिस तरीके से तैयार कर दी गई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को यहां पर जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं और टीमें भी तैयार की जा रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए एक नई कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आम आदमी पार्टी क्या यहाँ पर अकेले ही मैदान में दिखेगी या फिर कांग्रेस आपका यहाँ पर गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष का ये दावा है कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को हार का सामना कराना है। तो क्या यहाँ पर अब गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी में भी नए समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहला सवाल रहेगा यहाँ पर हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। कशिश, यूपी की सियासत से आप भी वाकिफ है, जहां पर यह कहा गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो यहां पर महागठबंधन देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब आपको क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस और आपको लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर गठबंधन नहीं होगा। इनका क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने कहा था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। स्पेशली केजरीवाल ही कहते नजर आते हैं यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ तो वही गलती मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था कि जब गठबंधन हुआ था उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। और अब यहाँ पर राजस्थान में आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी वैसे भी पूरे तरीके से ताव में बैठी हुई है कि हमें खुद अकेले जीतना है और भारी बहुमत से यहाँ पर जीतना है और सरकार को रिपीट कराना है। लेकिन हाँ, आप ये देखिए कि इस चीज़ को ना हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए। गुजरात में क्या हुआ था जब चुनाव हुए कि यहाँ पर 2 ध्रुवीय सरकार आमने सामने होती थी, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से क्या हुआ कि जो 77 सीटें पहले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली थी वो उस पर भी नहीं टिक पाई और यहाँ पर कितनी कम सीटों पर ही सिमटना पड़ा पार्टी को। तो यहाँ पर मतलब कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। आपको क्या लगता है सचिन पायलट का सपना वाकई में यहाँ पर सच होता हुआ इस बार नजर आ सकता है? क्या कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो सकती है? देखिए, ये अभी थोड़ा मुश्किल कह सकते हैं इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी में जो अंतर्कलह है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। एंड टाइम पे आप कह देंगे कि पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो आप फिर से पायलट को नहीं बनाएंगे, तो फिर पायलट का सपना कहाँ से पूरा होगा? जैसा कि कशिश ने यहाँ पर बात रखी दोनों ही पार्टियों को लेकर, बात हम आगे लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। कपिल, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राजस्थान में सियासी समीकरण बन रहे हैं उन पर गौर किया जाए तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि सीएम फेस इस बार आपकी तरफ से होगा, लेकिन गुजरात
गुजरात के बारे में आप बखूबी जानते हैं, 182 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की ज्यादा से ज्यादा बीजेपी ने, जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस किला को भेदने के लिए आम आदमी पार्टी सक्सेस नहीं रही। 5 सीटों पर यहाँ पर खाता खोलती हुई नजर आई। राजस्थान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया दिखती है, क्योंकि 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी है और उन 47 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करना चाहती है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अगर राजस्थान में जाती है तो उसका एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि भले ही हिमाचल में सक्सेस नहीं मिली, लेकिन पंजाब में सरकार बनी और इससे पहले भी उन्हें कोई भी मतलब मौका नहीं दे रहा था और लगातार यही लोग कह रहे थे कि शायद एमसीडी और दिल्ली के आगे उनका किला जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, उनकी जो चुनावी जीत की यात्रा है वो नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन जिस हिसाब से उनका फिलहाल प्रदर्शन नजर आ रहा है और केजरीवाल के पास जिस तरह की सोच है, चाहे वो फ्री बिजली पानी को लेकर हो, तमाम मुद्दों को लेकर उनके कहीं ना कहीं विचार है जो वो रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो राजस्थान में उनकी जीत हासिल उन्हें। क्या वहां पर आपको लगता है कि फ्री की रेवड़ी वाली योजना की बात वो वहां पर भी करेंगे, जिस तरीके से हरियाणा में किए, गुजरात में किए, हिमाचल को लेकर भी उनकी यही रणनीतियां कुछ नजर आई थी। अब आपको राजस्थान को लेकर क्या लगता है, क्या राजस्थान की जनता यहां पर सचिन पायलट से हटकर उनकी तरफ रुख करना पसंद करेगी? हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वहां पर चुनी जाती है, कांग्रेस ने भी कुछ खास करके दिखाया नहीं है। और हम बीजेपी की बात करें तो जब उन्होंने अच्छा नहीं किया था, उसी के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाया गया था। तो मुझे पूरा जो है फिलहाल अगर भरोसा भी कहिए, उम्मीद कहिए, जो नज़र आ रही है कि राजस्थान में अगर बड़ी जीत हासिल नहीं भी होती है तो इस तरह की केजरीवाल टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगे, जब वो कहीं ना कहीं विपक्ष का चेहरा बन जाए। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी है, आगे देखा जाए तो यहाँ पर सियासी समीकरण किस लेवल पर बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन को लेकर कयासों का दौर अब भी जारी है। देखा जाए तो यहाँ पर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं कि आखिरकार रणनीतियां किस तरीके से बनती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर मांग उठ रही है और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जब से ऐलान किया गया है तब से यही कहा जा रहा है कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर आसिफ से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। तो आसिफ सर, यहाँ पर आपसे हमारे यही सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ पर आपको कोई गठबंधन की यहाँ पर आशंकाएं दिख रही हैं? क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस से कहीं हद तक वह मदद मांगते हुए भी नजर आए अरविंद केजरीवाल, नेशनल लेवल पर जो उन्होंने प्लानिंग की कि भारत का विकास होना चाहिए, यहाँ पर कांग्रेस दूर हटती हुई नजर आई थी। तो आपको क्या लगता है इस बार? बिल्कुल, देखिए इस चीज़ को लेकर केजरीवाल ने भी साफ शब्दों में कहा था, खासकर गुजरात के चुनाव के वक्त, कि हम किसी भी गठबंधन पे भरोसा नहीं रखते हैं। और ये उनकी पॉलिसी भी रही है, भले ही जीत हो या हार हो, लेकिन वो अकेले ही मुकाबला करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात में भी उन्होंने किया। भले ही कम सीटें ही ला पाए, लेकिन उन्होंने अकेले ही जो है इस यात्रा को उन्होंने मुकम्मल किया। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी गठबंधन का सहारा लेंगे। अभी एमसीडी चुनाव में भी बातचीत चल रही है, क्योंकि मेयर को लेकर जो मामला पेंच फंसा हुआ है, तो उस पर वो चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो है अगर मिल जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाले हैं, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ हालात देखते हुए आसिफ जी, आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार? देखिए, राजस्थान में अगर जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो नाराजगी है अगर दूर हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस की वापसी तय है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाते मसले ठीक, तो फिर बीजेपी की सरकार बनना तय है। जैसा कि यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने अपनी राय रखी है, अब देखा जाए तो यहाँ पर दिलचस्प होने वाला है कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, लेकिन नजरें यहाँ पर गठबंधन पर एक बार फिर से टिकती हुई नजर आ रही हैं। देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में क्या कुछ सियासी समीकरण बनेंगे। इन तमाम जवाबों पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।